Once again we are back connected with जीजा एंड साला ब्लॉग में। ये रहे जीजा। मुझे अरे एक छूट गया, एक छूट गया। आजा भाई आजा। एक छूट गया। खैर अब हम सब हो गए एक और अब करेंगे मस्ती फन। वी आर बैक, न्यू डेस्टिनेशन, नई जगह, सब कुछ नया ही है। हर बार हमारे लिए भी नहीं आते हैं यार, इसमें बोलने की क्या जरूरत। हर बार सच में नहीं, लिटरली हम पक जाते हैं यही इंट्रो देने में। क्या है इंट्रो दे। नई जगह पे आए हैं, नई जगह पे बढ़िया है, मस्त खेत बाय, सब कुछ बढ़िया बाय। देखा तो हूँ मस्त हो जाबा। आज की जगह एकदम रहस्यमयी जगह है। हाँ, हमारे लिए दिखाएंगे, आपको भी लगेगा क्योंकि ये थोड़ी सी रहस्य से जुड़ी यहाँ पर काफी कहानियां हैं। घर से हमारे भी ज्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी सी दूर तो थी, बट हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। बट एक बात कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ सर्च करने चलो तो कुछ ना कुछ बढ़िया मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। चले फिर, इंतजार क्या, सूरज चले, निकल रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, फिर चलना जरूरी है। सूर्यास्त उससे पहले हम आपको मस्त कर दें। सही बात, सूर्यास्त हो गया उससे पहले हम आपको मस्त कर दें, नहीं तो फिर छपरी मस्त हो जाता है, पता है ना। फिर हम चलते हैं और अच्छे अच्छे मूवमेंट कैप्चर करेंगे। नहीं कैप्चर होगा तो फिर इससे चला जाए। बहुत पका लिया कसम से, हम पक रहे हैं, अब तो चलना ही पड़ेगा। चला जाए, चलते हैं। चल रहा हूँ, मोबाइल कैमरा तो ले लो यार। अरे कैमरा लो। अरे भूल गए। चलिए फिर आप चलते हैं। अब सही में कैमरा भूल गए थे, मेन चीज जो है। चलिए फिर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। ये एक अनोखा मंदिर है जो कि आपको दिख रहा होगा, एकदम अलग से, एकदम पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो हम लोग आज यहीं पर आए हैं। लेट्स सी, आपको दिखाते हैं आगे चल के। जिस मंदिर हमें जाना है वहाँ हम आ गए हैं और यहाँ का रहस्य कुछ अजीब है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, सब कुछ। अब हमें पता नहीं कि रहस्य एग्जैक्टली है क्या। जैसे लोगों ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे शूटिंग भी बहुत सारी हुई है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मगर यहाँ के बारे में हमें कुछ खुद ही नहीं पता। हम अराउंड 50-40 किलोमीटर के होकर के भी हमें बहुत सारी चीज़ों से हम वंचित है, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है और यहाँ के रहस्य के बारे में भी नहीं पता। खैर हम अंदर चलते हैं और अंदर पता करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं यहाँ के लोगों से और जो भी गुरुजी हैं कि आखिर में है क्या यहाँ, कि इतने सुनसान में अगल बगल कुछ नहीं, सन्नाटा, और छोटे से पहाड़ पे एकदम छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं उसको देखने के लिए दूर दूर से। एग्जैक्टली क्यों हमें ये नहीं पता, अब ये चलने के बाद ही पता चलेगा कि है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि हम भी यार सरप्राइज हैं आगे कि मतलब मंदिर बना कैसे होगा। मतलब सिर्फ पहाड़ के पत्थर रखे हुए हैं, अगल बगल कोई पहाड़ भी नहीं। आपको मतलब एक बार कैमरा घुमा करके भी दिखा देते हैं। कैमरा घुमा करके भी देख लीजिए, कि कैमरा घुमा करके भी देख लीजिए, बगल में यमुना, अगल बगल एकदम सन्नाटा है। कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए, अगल बगल एकदम पूरा सन्नाटा है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। उसके बाद भी खैर अब आगे चलते हैं ऊपर और जानते हैं इस रहस्य को हम भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए फिर हमारे साथ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आइए। फ्रेंड्स हम ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखते हैं। अभी हमें गुरुजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। फुटेज को हमने पहले ही चलते चलते दिखाया था आपको कि ये मंदिर कितनी ऊंचाई पे है। जैसे कि पहले ही बताया कि अगल बगल कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा है। अब हम खुद जानना चाहते हैं गुरुजी से एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, जो लोग आते हैं दूर दूर से, और यहाँ का रहस्य क्या है।
हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। आइए फिर उनसे बात करते हैं। जैसे ये यहाँ पे गुरुजी हैं, काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पर। अब इनसे हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे और ये आप बताएंगे, अब हमसे कुछ पूछेंगे कुछ। गुरुजी, सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे यही है कि ये मंदिर एग्जैक्टली किस लिए जाना जाता है, क्यों फेमस है? अगल बगल जैसे यहाँ सन्नाटा है, इसके पीछे क्या राज है? इतिहास क्या इसके है? पहले मतलब पीछे ये राज है भैया कि यहाँ जब रामचंद्र जी भगवान श्रीनाथपुर से लौटे थे चित्रकूट जाने के लिए, जी जी जी। तो यहाँ रुके थे। अच्छा। यहाँ रुककर आराम विश्राम किए और दूसरे दिन उसने महादेव का स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हुए महादेव का स्थापित करते हुए तब वो चित्रकूट। अच्छा। तो इन्हीं महादेव के नाम से भैया यहाँ कार्तिक माह में एक माह यमद्वितीया का मेला लगता है। अच्छा, एक महीने के एक महीना पूरा मेला अरे लगता है। जैसे आपका प्रयागराज में माघ में जी, जी। लगता है, वैसे यहाँ कार्तिक में एक माह मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। जो 8 लाख 10 लाख श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं, महादेव पूजा पाठ 8 लाख 10 लाख? हाँ भैया, मतलब बहुत इतना बहुत बड़ा फेमस मेला है। इतना सन्नाटा होने के बाद हाँ। भी ये यहाँ पे लोग 8 से 10 लाख लोग इकट्ठा यहाँ होते पे हैं। टेंट लगता है कहीं का बहुत रहने का, सब जैसे पूरी मांग में। व्यवस्था एकदम हो जाता है, पूरी सरकारी व्यवस्था, सब टेंट हाउस हर सब चीज रुकने का। किस टाइम महीने में ये होता है? कार्तिक माह में। कार्तिक माह में। जो आपका नवरात्रि खत्म होगा त्योहार वाले, जो कार्तिक लगेगा, जो अच्छा। पहला रविवार चालू होगा वहीं से मेला स्टार्ट होगा। अच्छा, तो लोग तो यहाँ 5 पे रविवार। कल्पवास करते हाँ, हैं। एक माह आपसे बता दें, एक माह अच्छा, मतलब यानी उस समय आने लायक है, देखने लायक है, जो चीज बहुत हमने खुद अनुभव नहीं किया, खुद नहीं देखा। बहुत बड़ा भव्य मेला यहाँ लगता है साहब। अये महादेव के नाम से यहाँ मेला लगता है। जितने लोग यहाँ स्नान करेंगे, महादेव पूजा पाठ कर कर तब अपने। गुरुजी, एक चीज हमसे गलती हो गई, हाँ। हम आपका नाम पूछना भूल गए। नाम हमारा भैया नागेश्वर गोस्वामी। ये हम बताना भूल गए, उसके लिए हम मंदिर मिस्टेक का हो मुख्य गई। पुजारी हूँ, जी जी। नागेश्वर गोस्वामी। और गुरुजी, जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि इतना सन्नाटा है, चारों तरफ कोई रहता भी नहीं, एकदम सन्नाटा है, तो फिर आप यहाँ पे कैसे? सामने हमारा घर भी है। जी जी जी। मैं गोस्वामी हूँ, यहाँ के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ एक महादेव का अच्छा। सेवा हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आए। और एक कहावत भी है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जहाँ शंकर जी हैं हाँ, वहाँ संसार- सब कुछ हाँ, अच्छा है, हाँ। वहाँ कुछ बुरा नहीं नहीं, है। नहीं, सब सही और है भैया, सब। भोले बाबा हाँ। जंगल में ही रहते हैं हाँ। और जंगल में ही रहते थे और वहीं मंगल हो जाता और है। वहीं मंगल हो जो जाता है, वहीं सब प्राचीन कुछ हो अच्छी जाता है। मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भोलेनाथ के दरबार है, सकल शमशान है, जहाँ जहाँ आप देख रहे नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हाँ। फोटो में थोड़ा दिखता है, मतलब अगल बगल कहीं पहाड़ नहीं है, हाँ। कि जैसे मतलब जैसे पत्थर रखा गया हो एक के ऊपर एक, फिर ऊपर मंदिर बनाया गया, मतलब हाँ। इस हिसाब की संरचना आई कैसे? मतलब वो अगल साहब बगल कोई पहाड़ भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं साहब। दरअसल बात ये है, यहाँ पहले ये पहाड़ से लेकर अब वो आगे पहाड़ दिखा रहा है ना, हाँ हाँ। वो सब पूरा एक था। अच्छा, तो मुगल शासन काल में जब आपका किला बन रहा था, तो यहीं नाव द्वारा यहीं से पत्थर कट के जा रहे हैं। अशोक, वो किला जब बना था, हाँ, जो अच्छा वहाँ हाँ, संगम के हाँ, पास है। संगम के पास। अब तो यहीं से पत्थर कट कर नाव द्वारा लोड होकर जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज हम भी नहीं जानते थे, ये हाँ। चीज हमारे लिए भी नई जानने के लिए ये है। मतलब ये आपको बहुत प्राचीन और बहुत मतलब सही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से पत्थर पूरा यहीं पत्थर से किला आपका बना है। अच्छा, हाँ। तभी यहाँ पूरा खत्म हो गया। हाँ। तक तो लास्ट में फिर इतना हिस्सा बचा कैसे? कारण ये है, अब आपको वो भी मैं दर्शा दे रहा हूँ। कारण ये है, पहले महादेव का छतरी नहीं बना था, महादेव केवल ऐसे धूप गांव छाव में पड़े थे। अच्छा अच्छा उसी समय मुगल शासन काल में किला बन रहा था। अच्छा। किला बन रहा था तो वहाँ यहाँ से पत्थर तो जा रहा था और उनको दिन भर पता चला इसको काम लगाए हैं, शाम को उनका सब ढाज बैठ जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो उनका संभाल नहीं रहा था, मतलब दिन भर जितना काम किला में चल रहा था, शाम को सब बराबर हो गया। अच्छा, अच्छा, सब ढह जाए, गिर जाए। यहाँ महादेव से यहाँ स्थान पर इनके पत्थर यहीं तो जा रहा है। तब ये मुगल शासन काल में इनकी देख लीजिए प्रमाण है। और उर्दू अरबी कौन भाषा लिखा है कोई बता नहीं पा, उसी शासन काल में। अच्छा, ये मतलब उन्होंने ही बनाया? हाँ, उन्होंने मतलब उनको इस चीज का एहसास हो गया था हाँ, कि महादेव धूप धाम पड़े हैं, पहले इनका छतरी तैयार कराऊं तब वो किला। ये बहुत पॉइंट वाली चीज है। ये सही चीज आपको मतलब। हाँ, महादेव जी को, भोले बाबा को ये बात पता चल गई। हाँ, एहसास उनका हो गया लोगों को हाँ, कि हम धूप में हैं। हाँ, यही पत्थर मैं ले जा रहा हूँ, महादेव धूप में पड़े ध्यान ही नहीं हमने हैं, तो रखा। पहले इनका छाया कर दूं हम्म। और तब फिर मैं अपना किला बनवाऊं। सही। तो पहले इनका जब बनवा दिया तब प्रमाण है, आप देख रहे हैं आज भी किला तैयार है। किला तैयार आवाज हो गया। हाँ, तो किला ये सब उसी समय के बना हुआ है। अच्छा, मतलब उसी समय ये। हाँ, उसी समय। तो आज कितने साल हो गए लगभग?
ये मुगल शासन काल से अब आप लोग जो हाँ। तो चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी दी हाँ, पंडित जी मतलब, ने हमको। और कहते हैं आपके लिए भी एक कहावत ये क्या है? अपने इलाहाबाद से स्थित 18 किलोमीटर दूरी पे स्थान है, एक ग्राम देवरिया के नाम से। इलाहाबाद से 18 किलोमीटर है। हाँ, एक ग्राम देवरिया घोरपुर के पास, ग्राम देवरिया घूरपुर। हाँ, एक बात ये और भी देखिए, आपको हाँ, बता देंगे। तब से वो देखिए, उजागर हो जो ओमकारा मूवी अजय है, देवगन यहीं उसमें आप बैठ कर देख पूजा सकते पाठ हैं। करके यहीं बनी है पिक्चर। उसमें आप देख सकते हैं कि ओमकारा मूवी की ओमकारा पिक्चर मूवी की शूटिंग हुई है, अजय देवगन यहीं बैठ करके शूटिंग की है। है भैया, यही पूरा स्थान है। वो आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसको हम एक बार व्यू भी आपको पूरा दिखाएंगे। हम आपको अजय देवगन वीडियो यहाँ के बैठ माध्यम करके से दिखा शूटिंग भी किए रहे हैं। हैं। अच्छा विवेक गुरुजी, ओबेरॉय, अजय देवगन की शूटिंग हुई है, विवेक ओबेरॉय यहाँ पर आए हैं, पिक्चर का नाम था ओमकारा। और सैफ अली खान भी वही रक्तांचल अभी हाल में हुई है, यही की लीजिए, शूटिंग। सबसे बड़ी बात, रक्तांचल की शूटिंग अभी यहाँ पे हुई है। ये तो अभी हाल में फेमस रिलीज हुई है। फेमस वेब सीरीज है रिलीज जो हुई है ना। गुरुजी तो हमसे ज्यादा जानते हैं यहाँ पे जो और हुई है। खेसारी लाल बनाए थे, आज 8-9 महीना पहले बनी है, शायद कि वो भी चली होगी। आशिकी 2 बनी है खेसारी लाल की पिक्चर। भोजपुरी पिक्चर खेसारी लाल यादव की आशिकी 2 की भी शूटिंग हुई है। अच्छा देखिए, एक चीज हम यहाँ पे गुरुजी कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े स्टार भी बड़े आए, बड़े स्टार सभी लोग आए, पर लेकिन एक चीज यहाँ पे कम रह गई। वो है क्या? इस मंदिर को बढ़ावा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। ये बात जितनी गुरुजी को उम्मीद है, जितनी यहाँ पर एक होता है ना कि उम्मीद होती, उतनी नहीं मिली यहाँ पर। नहीं। तो हम कोशिश यही करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि बहुत पैसा, बहुत नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको भव्य करिए, इसको फेमस करिए। लोग यहाँ पर आए दर्शन करने, मिलने आए, घूमने आए, एक बड़े स्तर पे चीजें हो यहाँ पर पे। तो इस चैनल के माध्यम से हम जरूरी देखें। मूवी में दिखाया गया, मगर मूवी में होता क्या है गुरुजी, छोटी छोटी चीजें क्लिप कहीं से ले ली जाती हैं और हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली वो है कहाँ की, शूट कहाँ का लिया जा रहा है। तो हम इस माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम जिस चैनल के माध्यम से अपने इस शूट को दिखा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आइए, विजिट करिए। हम सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डिटेल में हर चीज़ें आपको देंगे। और गुरुजी को तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भोले बाबा की कृपा थी। सब भोलेनाथ के कृपा। एक कहावत है ना गुरुजी, हाँ। एक कहावत और है कि जब तक बाबा जी बुलाएंगे नहीं अपने स्थान पे, तब तक हम पहुंच पाएंगे नहीं। हम प्रयागराज में रह करके लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां पर पे हमें पहुंचने में कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाता है, नहीं पहुंच पाते इतने नजदीक होने के बावजूद, क्योंकि हनुमान जी जब बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। तो हाल वही हुआ, जब भोले बाबा ने बुलाया तभी हम आए। सब यहाँ प्रयागराज में, लेकिन अब यहीं सब जन्मे भी। लेकिन ये मंदिर समझिए हमको इतने सालों के बाद, 30 साल के बाद मतलब पता चला, पता लग रहा है जो है। चलिए ठीक है, फिर अब चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और गुरुजी को फिर से हम करेंगे धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने संपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलते फिर।